नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कर्ण जीके की स्पेशल सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्ण जीके की इस सीरीज में आज हम कैलीग्राफी नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। और यहाँ मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को और आप सभी को संबोधित करना चाहूँगा कि राजस्थान कला और संस्कृति में इस टॉपिक को ऐड कर लें। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दो स्टूडेंट हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा इस चैनल पर। एक है महेश मीणा। इनका जो सिलेक्शन हुआ है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारे जो दूसरे सितारे हैं वो है चैन सिंह मीणा। इनको मैं थोड़ा पर्सनली भी जानता हूं। ये सेना से, आप ये कह सकते हो कि सेना की जॉब को छोड़कर आए थे और यहाँ इन्होंने तैयारी की। और इनकी तैयारी को मैं पर्सनल देखता भी था और इनके तैयारी करने का तरीका मानने योग्य है। मानने योग्य का मतलब ये है कि इनको जो दिशा निर्देश दिए जाते थे ये उसका बखूबी पालन करते थे। और बार बार यदि इनसे कोई गलती भी होती या ये रास्ता थोड़ा सा अलग इख्तियार करने का कोशिश करते तो ये बाकायदा मुझसे पर्सनल मिलते और सुझाव मांगते। और मेरे सुझाव कह दो, मेरी टीचिंग कह दो या उनकी मेहनत कह दीजिए, इन सब के मिश्रण से इनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो इनकी अपनी मेहनत है। और काफ़ी मेहनत की थी इन्होंने और जिनका परिणाम इनको आज मिला है। तो मैं चैन सिंह मीणा को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो इन बधाइयों के बाद अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं, कैलीग्राफी। पेज के बीच में लिखिए कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, एक तो हम ये बात करेंगे ये क्या है, होती क्या है। दूसरी हम बात करेंगे इसका प्रारंभ कब हुआ। तीसरी हम बात करेंगे संबंधित भाषाएं, लैंग्वेज। देखिए है क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी शब्द जो होता है, कोई भी शब्द है उसको हम बोतल पे, कागज पे, कांच पे अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। कागज पे, बोतल पे, कांच पर अलग अलग तरीकों से लिखने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक शब्द को 50 अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसमें शब्द को बोतल, कागज, कांच, कपड़ा व चमड़े पर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये कैलीग्राफी है। आपसे कह दे सिंपल भाषा में, तो शब्द को अलग तरीके से, शब्द को अलग अलग तरीके से लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एक ब्रैकेट में एक बात लिख दीजिए, एक शब्द को 50 अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। लगभग 50 अलग तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1800
67 में, और ये प्रारंभ हुआ था इसका टोंक रियासत में। टोंक रियासत में ये इसका प्रारंभ हुआ था, और इस समय जो टोंक के नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली के द्वारा, नवाब मोहम्मद अली के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपने ऐड करनी है, जैसे ये टोंक रियासत, इस संबंध में यदि हम पेपर देखते हैं तो टोंक रियासत जो थी ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। अब देखिए भाषाओं के संबंध में यदि हम कहें तो इसमें जो स्टार्टिंग से लेकर जो भाषाएं इस्तेमाल की गई थी, आप प्रारंभिक भाषाएं लिख दीजिए, ये थी अरबी, फारसी, उर्दू, इन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें जो लेटेस्ट ऐड हुई है आप लिख सकते हो जून 2020 में शामिल नई भाषा, ये है संस्कृत। संस्कृत काफ़ी अच्छी भाषा होती है, बाकायदा भारतीय संविधान ने इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसे भारतीय संविधान में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। क्लासिकल लैंग्वेज, तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, अभी लास्ट में चलो बात कर लेंगे उसकी। और ये जो प्रारंभ हुआ है नई भाषा संस्कृत का, इसका प्रारंभ हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, यहाँ पर इसका प्रारंभ किया गया है अभी संस्कृत के लिए। तो ये जो टोंक है, ये ध्यान रखें, इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर कहा जाता है इन्हें। क्लियर? तो ये कुछ नई बातें ऐड हुई है, और यहाँ मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसको आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था उसके अंदर आप इसको ऐड कर ले एक नए टॉपिक के रूप में। ये कला है। 1867 में इसका टोंक रियासत में इसका प्रारंभ हुआ था। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये क्लासिकल लैंग्वेज है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 2014 और 2015 के IAS प्री में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो थोड़ा सा अलग हट के आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना 6 है। तमिल, दूसरे नंबर पर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, ये 6 भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है। और IAS प्री 2014 और 2015 में जो क्वेश्चन आए थे उसकी रूपरेखा यही थी कि कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है और कौन सी नहीं है। इस तरीके से आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिया गया था। तो ये कैलीग्राफी है, ध्यान रखें। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभ कब हुआ था इसका, किसने किया था, कौन सी रियासत में हुआ था, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैलीग्राफी में कौन सी भाषाएं इस्तेमाल होती है, कौन सी नहीं होती है।
आपसे यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से कैलीग्राफी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन 4 भाषाओं का इस्तेमाल होता है और इन 4 भाषाओं का आप ध्यान रखें। मेरी नज़र में ये राजस्थान की दृष्टि से एक नया क्वेश्चन है और सबसे अच्छे क्वेश्चनों की श्रेणी में शामिल होने की क्षमता रखता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान करंट जीके की सीरीज में आज हमने कैलीग्राफी को जानने का प्रयास किया। नए अपडेट के तहत इसमें संस्कृत भाषा को शामिल किया गया है, जो कि भारत की एक क्लासिकल लैंग्वेज है और भारत में अब तक 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये इंडिया लेवल की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है। कैलीग्राफी शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखने की एक कला है। टोंक में जो नवाब थे मोहम्मद अली, इनके द्वारा 1867 में इसका प्रारंभ किया गया था। और टोंक रियासत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो दोस्तों, इस नॉलेज के बाद, इस जानकारी के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस वीडियो के कैलीग्राफी के जो लिंक को है अपना स्टेटस बनाए, ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें और इसके प्रभाव को समझ सकें। तो दोस्तों, नमस्कार स्वीकार करते हुए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।